हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो हमने अपनी सीथन वैली की ट्रिप पे सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो हम पेरेंट्स बनने के बाद करने से घबराते हैं। कुछ ऐसा जो हमें करने के बाद हमें खुद पे प्राउड हो और जो सच में यादगार हो। इसी सोच के साथ हम निकल पड़े अपनी पहली ट्रैक पे, जो करीब 2 किलोमीटर की थी और वो भी 2 बच्चों के साथ, एक 9 साल का और एक 8 महीने की। सो गाइज, अगर आपने हमारी जर्नी को इस व्लॉग से देखना शुरू किया है तो इस ट्रिप के पीछे वाले व्लॉग जरूर देखिएगा, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। इधर से ट्रैक करके हमें जाना है ऊपर। आई थिंक 15-20 मिनट का ट्रैक बता रहे हैं। मेडोज, कुछ और भी नाम है बट मेडोज तो है, टेबल टॉप मेडोज। हाँ, सर्ची से ऊपर आए हैं इधर से, ये इधर तक आखिरी है, यही सेफ है। एक रास्ता उधर से भी बता रहे हैं, पतला सा ये वाला, बट ये कच्चा रास्ता है। ऊपर जाके इधर कहीं पार्किंग होगी और बट उधर मोड़ने की दिक्कत है गाड़ी को, तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं ले रहे हम। ये आखिरी पॉइंट है इस रोड का। इधर आराम से खड़ी करके गाड़ी चलेंगे कंफर्टेबली। चले। हेलो बेबी, आर यू रेडी फॉर ट्रैक? तो रुको तुम घर पे, इधर ही। मैं रेडी हो रहा हूँ तारा के लिए, क्योंकि ट्रैकिंग करके जाएंगे ना, तो इसलिए तारा को उठाने में इजी रहेगा। अभी तो मैं उठा रहा हूँ, अगर लगा तो फिर प्राची को दे दूंगा। ये गुड आइडिया गाइस। यही तारा, ये रही तारा मैडम, ये हो गई तारा रेडी। चलो, ये रही हमारी स्कॉर्पियो। अभी के लिए इसको कह देते हैं बाय। इधर से जाना है बेसिकली। अभी थोड़ा सा कंफर्टेबली आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, एक रास्ता तो ये है, इधर ही से भी जा सकते हैं, और एक आगे से बता रहे हैं अंकल। अंकल कह रहे हैं इधर से आगे से इजी है थोड़ा सा, आ जाओ। बैलेंस करो, बैलेंस। अभी तक तो नॉर्मल सा ही है। ये रही तारा और ये रही ये लोग। उधर से आते हैं हम, अभी इधर से आ रहे हैं। बनी आराम से, ज़्यादा पास की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्टीप चढ़ाई है और घना जंगल है। ये देखो वाटरफॉल जो छोटा सा, ये पानी के लिए कुछ लगा रखा है। पानी आता होगा ना रोटेट करने के लिए इसको। आ रहा है, ज़्यादा चिपक के मत चलो, थोड़ा सा गैप में, थोड़ा नहीं, नीचे तो पूरा ध्यान से उतरना है। हमारी शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि ट्रैकिंग में रास्ता खो भी सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए रास्ते में वैसे। हाँ, लग इधर से रहा, इधर से आए थे, बट इधर से आओ, देखते हैं। कंफ्यूजिंग है रास्ते थोड़े, उतरने में ठोकर लगने का रहेगा, वो ध्यान रखना। भी तो मेरे पैरों की अच्छे से ग्रिप है। तारा को मजा आ रहा है, तारा चल नहीं रही है। सही बोला था। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद फाइनली हम सही रास्ते पे पहुंच गए। जिस रास्ते पे हम जा रहे थे वही वाला ठीक है, तो इधर से ही जाना है हमें उधर से, जो नदी के उधर से दिख रहा था उधर ही से जाना है। ये फ्रूट खा रहे हैं कौवे कुछ, ये नीचे गिरे पड़े हैं ना। एकदम धीरे धीरे चढ़ना, बड़े बड़े पत्थरों पे पैर रखने की कोशिश करो। ये वाला है मेरे ख्याल से इधर से, इधर तो है नहीं। ये तो बनी, देख के आराम से आइयो, आराम से। यूज योर हैंड्स, डोंट वरी, धुल जाएंगे। आओ आराम से, रुक, ब्रेक ले लो 2 मिनट का। आओ बेबी, ओके। अभी तो हम लोग दुनिया के सबसे बड़े पत्थर पे चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं ये कौवे इतने ऊपर से फ्रूट गिरा रहे हैं, ये काले काले से। अभी हम लोग दुनिया गाइस, वो इकट्ठे भी कर रखे हैं उधर बोरी में। चलाओ धीरे धीरे, ये थोड़ा सा ही बचा रास्ता। वो रही गाय जहाँ पे थी नीचे। गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जो भी चाहता था, जो भी चीजें करता हूँ, पहली बार ही कर रहा होता है, जैसे ये भी पहली बार कर रहा हूँ। ये बनी की फर्स्ट ट्रैकिंग है, और ऑफ कोर्स तारा की तो है ही है। अब इधर से चढ़े कि उधर से चढ़े? उधर से चढ़ते शायद, या यही ठीक है स्टेप से। इधर कहाँ चढ़ गए, फोटो भी लेने चालू हो गए। चढ़ाई में तो हालत खराब हो गई, पहुंच ही गए, बट आई होप ऊपर वर्थ हो व्यू।
इतनी चढ़ाई के वर्थ हो व्यू, नीचे उतरने में इतना नहीं पता लगेगा। आई होप ऊपर तक तो आ गए हैं, जितनी चढ़ाई लग रही थी हमें नीचे से, एटलीस्ट चढ़ाई चढ़ गई। ना यही वैली टाइप की दिख रही है ना, देखो। लेट्स सी एंड लेट्स होप इट इज वर्थ द हाइक ट्रेकिंग। इतने घने जंगल से जो होके गुजरा, और वो भी इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ, वेल ये भी एक अलग और अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि ऐसी जगह एक छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है। आप थोड़ा ध्यान से चलना। नितिश और मेरे मन में बस यही चल रहा था कि बस सब ठीक रहे और हम सब सेफ रहें। तो हम रुक गए हैं 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए। इधर से बोल रहे थोड़ा सा, ओए भीड़ है उधर। थोड़ा सा ऊपर और है, ब्रेक लेके जाएंगे। इस पॉइंट तक आते आते तो हम सब काफी एक्साइटेड थे, थक भी काफी चुके थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अभी ट्रैक आधा भी नहीं हुआ है और अभी तो काफी रास्ता बचा हुआ है। छू लिया भी नहीं तूने फाइनली भेड़ को, बकरी को, सॉरी। याद है उधर जैसलमेर में तू छू ही नहीं पा रहा था। तारा से मिलने आ रही है। स्वेटर बनता है। एक थोड़ी सी ब्राउनिश है। ले ली तेरे से, अरे वाह। चिप्स खा रही हो? क्रिस्पी वाली खा रही हो? हाँ, स्नैक्स टाइम इनका। ये ले। नहीं खाना, अब तू खा ले। चलो लेट्स रीस्टार्ट। गाइड रोको, मुझे जाना है। सब जा रही हो ए भागी, आओ चलो स्टार्ट। ये शायद मुर्गा रखने की जगह वो है। कितनी शैतान हो रही है, देख रहे हो उनको? तारा देखिए चल क्या रहा है इनका। आजा प्राची, बहुत टाइम लगेगा। ये लोग ये सोच रही होगी, तारा सोच रही होगी कि इनको मेरे जैसे पालेंगे और मुझे इनके जैसे छोड़ देंगे। वो कह रहे मेरे एरिया में आके। ये गांव का टेंपल देखो, छोटा सा। ये भी बहुत पुराने घर लग रहे हैं ना। इतने घने जंगल और 200 साल पुराने गांव से होके गुजरना भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। कहाँ हम अपनी सिटी लाइफ में बिजी रहते हैं और यहाँ मानो तो जैसे वक्त रुका ही हुआ है। देखो इस घर में एक विच फेस है। सूखा हुआ है, ये देखो मस्त। ये बह रहा है इधर से और हम इधर से जा रहे हैं। इट्स वेरी टायरिंग बट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमारा कंपेनियन भी है हमारे से। चलो 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 चलो, बढ़ो आगे। चलो भाई, रास्ता रोक के खड़े हो गए। तारा ने भी अपने कैंगरू पाउच में से खूब एंजॉय किया। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये 8 महीने की बेबी इतना एक्सप्लोर और एंजॉय कर रही है। हेलो हीरो, कैसा लग रहा है तुम्हें हमारे साथ चलते हुए? ये हमारा कंपेनियन मिला है हमें इधर। रास्ता दिखा रही है, देखो मेरे पेड़ से स्प्लिट हो गया है। हाँ, और बाय द वे टाइम अभी हो गया 2 बज रहे हैं, तो कोशिश है जल्दी फ्री करके आ जाएं ताकि लाइट अच्छी रहे अपने पास। तो 5 मिनट का एक और ब्रेक लेने के बाद दोबारा स्टार्ट कर दिया। और ये हमारा रास्ता है। बनी धीरे धीरे चढ़ियो इधर। इट इज इजी ओनली पहले के कंपैरेटिव, बट तू धीरे चढ़ियो फिर भी। यहाँ तक आते आते मेरी तो हालत ही खराब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि बस और नहीं हो पाएगा। लेकिन लाइफ में जब हमें लगता है कि बस और नहीं, तभी अक्सर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आ गया ये, आ गया। ऊपर वर्थ नहीं निकला ना तो देख लेना तुम। सच बता रही हूँ, 100 रुपए दे दूंगा तुम्हें। कुछ नहीं चाहिए, तो गोबर की जगह पे लेके जाना। अगर 10 seconds later. कितनी सुंदर वैली लग रही है पूरी। ये देखो कुछ लोग सामने से आ भी रहे हैं। वो ये अंकल की फैमिली है शायद। अंकल थे ना जो नीचे, वो ये। चलो, ये भी कुछ वो लग रहा है पेड़ ही तो है और क्या। अरे मतलब किसी फ्रूट का। 3 एप्पल लगे हुए कितने सारे। हाँ, मुझे भी एक दिखा। ये भी एप्पल ऑर्किड है। तो फाइनली करीब आधा घंटा ट्रैकिंग करने के बाद हम शायद पहुंचने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। 5 मिनट। इस स्टोन में कितने डिजाइनर्स हैं, कितने पैटर्न्स हैं इसमें।
थका हुआ बच्चा, वो घूमता हुआ बच्चा। तो करीब 45 मिनट्स की ट्रैक करने के बाद हम लोग गिरते पड़ते फाइनली टॉप पे पहुंच ही गए। बैडमिंटन खेल रहे हैं सामने। गोबर है वो, पेड़ का बेस नहीं है। चल फाइनली हम ऊपर पहुंच गए। तो ऐसा कुछ है ऊपर का ट्रैक। इसका नाम टेबल टॉप मेडोज। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी मुश्किल ट्रैकिंग करके ऊपर आ गए हैं। ये इधर कैफे है, मतलब मेन पॉइंट तो यही है ना जो है। वो ऊपर वाला कुछ अलग है उधर। इस जगह का नाम क्या है? मेडोज। बाढ़ सारी। तारा इतनी थक गई है, आते पहले वो अपना रिफिल कर रही है। इतनी सारी ट्रैकिंग करके थक गई है। हमारा नेविगेटर भी पहुंच चुका है। को छोड़ के चला गया था, ऐसे कैसे नेविगेटर है? कोई नहीं, इसने रास्ता तो बता दिया था ना कि इधर तक है। ओए नेविगेटर। ये देखो, ये सामने जो दिख रहा है, हम इस रास्ते में से आए हैं। ये वाला गांव अभी जो था नीचे, जहाँ पे नहीं, सरची के बाद जो अभी ऊपर मिला था, जो आखिरी दुकान थी जहाँ पे बकरियां थी, और ये वाला गांव है सरची। मैगी की थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लग गई है। हमने ऑर्डर करवाई है एक प्लेन, एक वेजिटेबल। बनी तुम्हारी मैगी खाने दो प्लीज, खा सकता हूँ? Nice. कैसी है बनी? बहुत टेस्टी, बनी कैसी है? कैसी है? बहुत टेस्टी। इतनी मेहनत और अपने डर को कॉन्कर करने के बाद फाइनली यहाँ बैठने का अपना ही सुकून था। हमें भी सब पेरेंट्स की तरह यही लगता था कि जिंदगी में बच्चे आने के बाद आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वेल, हम गलत ही थे। एक मैगी खाने के बाद बढ़िया सी कड़क चाय, मजेदार। जब से हम इधर आए हैं, इस भाई साहब को भी चाय का बड़ा चस्का चढ़ गया है। कैसी है चाय? है मस्त। छोटू भी एंजॉय कर रही है। यहाँ पे तो हम लोग इतना खा रहे हैं हर मील में। ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओवर ईटिंग फील भी नहीं हो रही है ना? एंड फिर भी बिफोर टाइम भूख लगाती है। कचरा छी छी छी। एंड हमें पूरा यकीन है जब कबीर और तारा बड़े हो जाएंगे तो उन्हें ये ट्रैक, उनका पहला ट्रैक जरूर याद रहेगा और मे बी फेवरेट भी हो। ए छोटू, कितना भारी पत्थर उठा रही हो? छी 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 छी। फाइनली फैमिली के साथ ये सब करने का जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। टफ जरूर है बट वर्थ है। तो कितना बढ़िया इंतजाम कर रखा है। वो बात लगे, पानी नीचे से निकल रहा है सारा। ये इधर से मैगी वैगी खाने के बाद ये थोड़ी सी डिस्टेंस पे हो रहा है ये मेडोज। ये मेन है इधर का। एक बार ये भी देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। ऊन वैसे खज्जर जैसा थोड़ा मैदान सा है बेसिकली। ये खज्जर और बड़ा है, डेवलप्ड है। ये अनटच्ड है। अब क्योंकि टाइम बज गया 3 और अंधेरा होने लग जाएगा। इधर से सन चला जाएगा नीचे और अंधेरा होता जाएगा और ठंड एकदम से बढ़ रही है। अब छाया में ठंड लग रही है, तो इसीलिए अब वापसी की उतराई शुरू कर रहे हैं ताकि टाइम से पहुंच जाएं गाड़ी पे। नेविगेटर बाय। आ जाओ, जाना है तो हम जा रहे हैं। बाय। जाओ, मैं तो नहीं उठ रहा है, देखो पेट तो भर गया ऑलमोस्ट, लेकिन अभी एक छोटू फुल निन्ना में आ रही है, थक चुकी है। हो सकता है ऐसी सोचे। आई थिंक घूमते हैं तो इसीलिए भी अपन लोग को अच्छा लगता है बिकॉज हमको विटामिन D3 भर के मिलती है। हाँ। घर में और इस टाइम धूप वैसी नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। अब देखो, हम इधर से भी जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है नीचे, और उधर से भी जा सकते हैं। तो इधर से ही चलते हैं आई थिंक। आराम से बनी। गाय की गोबर थी, उस पे हिला दिया हमने। लुक एट दिस, सो नेचुरल वेलवेट, ऊपर ब्यूटीफुल। टच कर एकदम सॉफ्ट होगा। इसको हम घर लेके जा रहे हैं, अपने गमलों में लगाने की कोशिश करेंगे। होटल वाला घर। गाइस, आप कमेंट्स में बताना कि एल्गी कहाँ से ग्रो होती है, कैसे होती है। चलो आगे, धीरे 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 धीरे। गाइस, मैंने इसको अपनी सपोर्टिंग स्टिक रख रखी है। हो गया, घाट के पाई होंगे। ये देखो सो चुकी है छोटू। उतरते तक दूध भी पी लिया और खेल भी पूरी नींद हो जाएगी। ये देखो कितना सुंदर फॉरेस्ट। दिस प्लेस इज सो अनरियल कि मतलब शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। ट्रैक मुश्किल है
बच्चों के साथ तो और मुश्किल है। बट बहुत मुश्किल है, लेकिन चीज़ें बहुत अमेजिंग मिल सकती हैं इधर। अभी ये सन जो है इतना सा बचा हुआ है हमारे पास टाइम, तो फटाफट नीचे उतरते हैं ताकि अंधेरा हो जाएगा और ठंड हो जाएगी एकदम से बहुत। ये देख लो लोग कैसे होते हैं, कितना कचरा फेंक फेंक के जाते हैं पहाड़ों में, इतनी सुंदर जगह पे। वो भी इतने छुपा छुपा के लेके इतनी सुंदर जगह पे और ये कर रहे हैं। Come on, man. मतलब बी रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्यों ये सब कर रहे हो? अपने साथ एक डस्टबिन बैग कैरी कर लो, वो डाल दो। हम लोगों को डर था क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है और हम जंगल में फंस गए तो क्या होगा। तारा इज स्लीपिंग। और ऊपर से ठंड, क्योंकि हमने स्वेटर या जैकेट भी नहीं पहनी है। ये वही वाला गांव आ गया है जो हम पहले चढ़ के गए थे उधर से। देखो ये बैठा है यहाँ पे मुर्गा, बनी कह रहा है बंदर है। हम लोगों ने आधा रास्ता तो पार कर ही लिया था, बट सबसे मेन जंगल अभी स्टिल बाकी था। सन ऑलमोस्ट टच करने वाला है हिल को, और ये हमारा सेकंड पड़ाव आ गया इधर का। लास्ट ही है तो। और ये हमारा रास्ता, आखिरी खतरनाक रास्ता। बनी धीरे धीरे से उतर, चल बाद में बताऊंगा, चल। बच्चों के साथ इन खतरनाक रास्तों पे उतरना बहुत मुश्किल था, ब्रेक ही नहीं लगते। गलती से भी अगर पैर फिसला तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इन सब थॉट्स और चैलेंजेस के साथ उतरते हुए हमने एंजॉय करने की भी कोशिश की, एंड बनी ने तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हम जो भी बोल रहे हैं वो वही कर रहा था। देखो कितना सी पैसे लेके आते हैं बनी सामान पहाड़ पे, देख लो कितनी मुश्किल होती है लाने में। ये सारा सामान ऊपर का जा रहा है, देखो कितनी मेहनत से लाना पड़ता है। आराम आराम से, राइट पैर आगे रख, सिर्फ सीटी वीटी बजाने में वो मत वेस्ट कर अपना। ये वही वाला घर आ गया जहाँ से हमें बहुत दूर लग रहा था, बहुत दूरी था। बट वी स्टिल डिड इट। इट वाज टफ बट गुड। आखिरी का रास्ता पूरा होते होते हम सब बहुत खुश थे कि हम सब ने ट्रैक सेफली कर ही लिया। तो ये अपना ट्रैक भी ऑलमोस्ट खत्म। ये हमारी गाड़ी आ गई इधर और बहुत सारे लोग आ गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? चढ़ना बहुत वो है, हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत है, आदत नहीं है हम लोग को चढ़ने की। और ऊपर जाके तो जहाँ हमने मैगी खाई थी वो, हाँ वो वाला एरिया सब बहुत अच्छा था। एकदम टॉप पे जो था वो दैट वाज ओके। इतना मेडोज नहीं, आई थिंक आने के लिए ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, आओगे घूमने आए तो कुछ तो करो। व्यू ऑफ कोर्स अलग है और मज़ा तो आएगा ही। ऊपर जाके फिर हम लोग को मैगी, एक तो वहाँ की मैगी वाज ऑसम। पहले हम एक ऑर्डर कर रहे थे, करते सुपर ऑसम। एक नॉर्मल प्लेन और एक वेजिटेबल। थोड़ी सी और भूख लग गई थी इसलिए एक और प्लेन की थी। गाइस 3:45 बज गए, हमें 45 मिनट्स हो गए आई थिंक नीचे उतरते हमें थे, जाके है ना? लंच भी करना है। ये इधर सर्ची विलेज, ये कैफे भी है, कैंटीन। मिक्स कैसे करूँ? मिक्स मत कर, अलग अलग खा, राजमा चावल अलग खा, कड़ी चावल अलग खा। कैसा है? कुछ ही स्पेशल चटनी भी है, फ्राई द चटनी। प्याज तो है बट ऐसा लग रहा है कोई फ्रूट या कुछ ऐसा भी, आई डोंट नो। तो गाइस आज के व्लॉग में तो इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।